आपका करेक्ट है तो इस फिगर में ये जो पॉइंट है वो इस लाइन के नीचे है। तो इसका मतलब इस फॉर्मेट में y का कोफिशिएंट चूंकि पॉजिटिव है तो पावर वैल्यू विथ रिस्पेक्ट टू द पावर वैल्यू विथ रिस्पेक्ट टू 2, r कैसा होगा? थिंक अबाउट, नीचे है तो और ये भी निगेटिव और नीचे है तो ये आपका कैसा होगा? उल्टा पॉजिटिव हो जाएगा, क्योंकि कोई पॉइंट लाइन के रिस्पेक्ट में जब नीचे होता है तो खाली पावर वैल्यू से नहीं अपॉन उसके y के कोफिशिएंट पे भी डिपेंड करता है, जैसा कि हम जानते हैं। तो 2, r से इस लाइन का परपेंडिकुलर डिस्टेंस यानी कि 8 माइनस 6r डिवाइडेड बाई 5 मॉड नहीं लगाया, क्योंकि 2, r के रिस्पेक्ट में ये जस्टिफाई हो चुका है कि ये पॉजिटिव है और यही आपका r के इक्वल होगा। तो यहां पे आप 8 माइनस 6r इज इक्वल टू 5r, r इज इक्वल टू 8/11। इस रिक्वायर्ड सर्कल का क्या हो जाएगा? रेडियस हो जाएगा। और चूंकि रेडियस आपको पता चल गया है तो आपको सेंटर भी पता चल गया बच्चे, क्योंकि सेंटर 2, r था। तो यहाँ पे आप मेरे से कह सकते हो सर्कल की इक्वेशन x माइनस 2 का होल स्क्वायर प्लस y माइनस 8/11 का होल स्क्वायर इस इक्वेट विथ क्या हो जाएगा? यहाँ पे रेडियस r था तो 8/11 का होल स्क्वायर। अंडरस्टैंड सभी को? तो एक इस मेथड से हम इस प्रॉब्लम को बहुत आसानी से सॉल्व कर सकते हैं, जिससे आप इसका रेडियस और सेंटर इस तरीके से निकाल सकते हो। दूसरा, अगर आपको दो लाइन इसकी टेंजेंट है, इसी सेम प्रॉब्लम की बात करें अनदर मेथड से, अगर कि जैसा कि आपको ये फिगर था, ये सर्कल था और ऐसा गिवन था, तो आपको ये गिवन था कि ये आपका यहाँ पे 2, 0 है। तो चूंकि ये दोनों लाइंस इसकी टेंजेंट है बच्चे, तो इस दोनों लाइंस का जो आपका इस एंगल बाइसेक्टर होगा उसी पर इसका सेंटर लाई करेगा, ये तय है। इसी के एंगल बाइसेक्टर पर इसका सिंपली क्या लाई करेगा? सेंटर लाई करेगा। और एक जो बड़ा वाला सर्कल था उसका भी सेंटर इसी दो लाइंस के एंगल बाइसेक्टर पे लाई करेगा। वन ऑफ द लाइन यहाँ पे 4x माइनस का 3y बराबर 0 है और दूसरी लाइन यहाँ पे y बराबर 0 है। तो जब हम फॉर्मूला लगाएंगे तो ऑब्वियस है हमें दो बाइसेक्टर्स इसके मिलेंगे। वन ऑफ द बाइसेक्टर इज द 4x माइनस का 3y/5 इज इक्वेट विथ प्लस माइनस y/1। जब आप प्लस लाइन लेंगे तो 4x माइनस का 3y इज इक्वल टू 5 का y हो जाएगा 8y, तो इज x बराबर 2y। और जब आप दूसरे माइनस कंसीडर करोगे यहाँ पे तो आपको y इज इक्वेट विथ माइनस का 2x। तो इस स्लोप से ही क्लियर है कि यहाँ पर जिस सर्कल की हम बात कर रहे हैं उसका जो सेंटर है वो आपका किस लाइन पे लाई करेगा? वो आपका किस लाइन पे लाई करेगा अगर हमसे पूछा जाए तो वो ऑब्वियस है x बराबर 2y पे लाई करेगा। ये y बराबर 0, ये दिस है। सब कुछ सही चल रहा है बच्चे? कैलकुलेशन एक बार प्लस साइन लिया तो 8y आया और माइनस साइन लेंगे तो y बराबर माइनस का 2x आएगा। तो इस लाइन का इक्वेशन आपको पता चल गया, x माइनस का 2y बराबर 0 है। और इस लाइन का इक्वेशन क्योंकि सेंटर इसी लाइन पे भी लाई करेगा और ये 2, 0 को टच कर रहा है तो x बराबर 2, तो x को 2 रखा तो y की वैल्यू तो 1 आई। ये आंसर गलत कैसे हो गया अचानक से? इस x, y से इस लाइन का परपेंडिकुलर डिस्टेंस 4x माइनस 3y/5, x, y का इससे परपेंडिकुलर डिस्टेंस y ही रखेंगे। तो प्लस माइनस लिया तो प्लस लिया तो 8y, क्या हुआ?
पहला वाला मेथड में क्या किया था, सेंटर अपन ने कितना लिया था बच्चे, इस 2 इधर से था, रेडियस r हो गया था, तो 2, r आ गया था, है ना। तो 2, r से इस लाइन का परपेंडिकुलर डिस्टेंस द 4x माइनस 3y इज इक्वल टू द 0। तो यहाँ पे 8 माइनस का 3r अपॉन 5 इस इक्वेट विथ अपन ने r कर दिया था, ये क्या था, तो r की वैल्यू तो 1 आई थी, तो करेक्शन वहां पे कर लेना, ठीक है। नाउ जो भी है, तो यहाँ पे अपने आप देखो, जब आप x को 2 रखोगे इस केस में, तो x को 2 तो y की वैल्यू 1, तो इसके सेंटर का कोऑर्डिनेट, सही कोऑर्डिनेट 2, 1 कर लेना, पता नहीं कैसे कैलकुलेशन मिस्टेक हो गई, 2, 1 कर लेना, और रेडियस आपको इस फिर से x एक्सिस को टच कर रहा है, और ये सेंटर है, तो यही इसका रेडियस हो जाएगा, रेडियस यानी कि 1 यूनिट हो जाएगा। तो ये एक एंगल बाइसेक्टर के रिस्पेक्ट में इस तरीके से हम बात कर सकते हैं। एंगल बाइसेक्टर के रिस्पेक्ट में अपन को कहा जा सकता है कि उस सर्कल की इक्वेशन यहाँ पे फाइंड आउट करो। अंडरस्टैंड सकते हो यहाँ तक भी अच्छे से। नाउ फाइंड द इक्वेशन ऑफ अ सर्कल which inscribed in a triangle whose sides are x is equal 0, y is equal 0 and the 3x minus का 4y is equal to 12। अगर हमें एक ऐसे सर्कल का इक्वेशन चाहिए जो कि इस ट्रायंगल जिसकी साइड्स आर गिवन है उसके अंदर क्या किया गया है, इंस्क्राइब्ड किया गया है, ऐसे ट्रायंगल का अपन को क्या चाहिए, सिंपल इक्वेशन चाहिए, इक्वेशन ऑफ सर्कल विच इज इनस्क्राइब्ड। तो सबसे पहले अगर अपन बात करते थे कि एक तरीका होगा बच्चों जिसमें हम लोग कहते थे कि अगर ए बी सी सिंपल एक ट्रायंगल है और एक सर्कल अगर उसके अंदर इंस्क्राइब किया जा रहा है, तो इसके कोऑर्डिनेट की अगर हम बात करते थे जिसको हम इन सेंटर बोलते हैं, अगर इसका कोऑर्डिनेट x1, y1 है, इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट x2, y2 है और इस वर्टेक्स का कोऑर्डिनेट x3, y3 है, तो इस सर्कल का इन सेंटर निकालने के लिए आप सिंपली क्या काम करते हो, सबसे पहले इस फिगर में इस वर्टेक्स के अपोजिट साइड्स की लेंथ तीनों निकालते हो। तो B और C का कोऑर्डिनेट पता है, तो डिस्टेंस फॉर्मूले से BC की लेंथ आ जाएगी, जिसको मैंने स्मॉल a कंसीडर कर लिया। सिमिलरली AC की लेंथ को B और इसको C। तो अपन को बताया गया है इन सेंटर का कोऑर्डिनेट सिंपली क्या हो जाएगा, ax1 प्लस by1 प्लस ax1 प्लस bx2 प्लस cx3 होल डिवाइडेड बाय a प्लस b प्लस c इज अपोजिट साइड में मल्टीप्लीकेशन करके, सिमिलरली a का y1 द b का y2 प्लस c का y3 होल डिवाइडेड बाय a प्लस b प्लस c। ये उस रिक्वायर्ड सर्कल का क्या हो जाता है, इन सेंटर। और इन सेंटर पता चल गया यानी कि सर्कल का सेंटर पता चल गया, तो किसी भी एक पॉइंट से एक साइड से परपेंडिकुलर डिस्टेंस उसका क्या होगा, रेडियस होगा। ये होता है। और दो पॉइंट से मिलाने वाली हम लाइन की इक्वेशन लिख सकते हैं और रेडियस डिस्टेंस फॉर्मूले से निकाल सकते हैं। तो ये एक तरीका हो गया किसी भी जनरल इस तरीके से, है ना। जब चूंकि यहाँ पे x बराबर 0, y बराबर 0 और x बराबर 0 एंड y बराबर 0 आपकी सिंपल कोऑर्डिनेट एक्सिस है, ये आपका x बराबर 0 लाइन है, ये आपका y बराबर 0 लाइन है।
इस लाइन को अगर मैं सही में प्लॉट करूंगा तो ये लाइन इस तरीके से XY प्लेन में प्लॉट होगा, जिसके इसी ट्रायंगल के हम बात कर रहे हैं, इसी सर्कल की, जो कि इस OAB में क्या किया गया है, इंस्क्राइब किया गया है। O का कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा बच्चे, 0,0। A का कोऑर्डिनेट हम कैसे निकालेंगे, y को 0 पुट करेंगे, 4,0। B का कोऑर्डिनेट आप कैसे निकाल सकते हो, इस x को 0 पुट करोगे तो 0, -3। सभी साइड्स निकाल लेता हूं मैं। ये लेंथ आपकी इन दोनों पॉइंट्स के बीच का डिस्टेंस 4 यूनिट, 3 यूनिट और ये 5 यूनिट। इन सेंटर I की अगर हम बात करेंगे तो इस मेथड से द 0 मल्टीप्लाइड बाई 5, 3 मल्टीप्लाइड बाई 4 यानी कि 12 डिवाइडेड बाई 0 मल्टीप्लाइड बाई 4, 0 is a 4, 9 और 3, 12. Comma is a y coordinate is a 4 multiplied by -3 यानी कि माइनस का 12 डिवाइडेड बाई सम ऑफ द साइड्स यानी कि 7, 5, 12। सही चल रहा है क्रम ऐसे। तो इन सेंटर आपको सिंपली क्या दे देगा, 1, -1। और 1, -1 से किसी भी साइड्स का तो यही डिस्टेंस अच्छी है, तो रेडियस भी आपका यहां पर किसके बराबर हो जाएगा, 1 यूनिट के बराबर हो जाएगा। सर्कल की इक्वेशन x -1 का होल स्क्वायर y +1 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 1। ये आपके सेंटर मतलब कि सर्कल का, इन सर्कल का यहां पर इक्वेशन होगा। सही है। इसी बात को अगर अपन थोड़ा सा दूसरे मेथड से सोच लेते हैं, अगर इस फॉर्मूले के अलावा मेथड 2 की बात करते हैं, एक रिलेटिव फिगर जितना आप एग्जैक्ट फिगर बनाने की कोशिश करोगे उतना आपको हेल्प करेगा प्रॉब्लम सॉल्व करने में 2D में। जब आर्बिट्री फिगर बनाओगे तो उतनी दिक्कत होगी समझने में। क्योंकि ये कोऑर्डिनेट एक्सिस और इस लाइन को टच कर रहा है, तो अगर ये दोनों कोऑर्डिनेट एक्सिस को टच कर रहा है और अगर ये फोर्थ क्वाड्रेंट में है, तो अगर मैं इसका रेडियस पैरामीटर अगर रेडियस r सपोज कर लूं, तो इसके सेंटर का कोऑर्डिनेट यहां पर क्या लिख सकता हूं, इस फिगर को देखते हुए सेंटर का कोऑर्डिनेट आप मेरे को बोल सकते हो कि क्या हो जाएगा बच्चे, इज सिंपली r, -r। सेंटर का कोऑर्डिनेट r, -r। और इस पर्टिकुलर पॉइंट से जो तीसरी साइड है उसका भी रेडियस r होगा। फिर से जब आप पॉइंट से लाइन का परपेंडिकुलर डिस्टेंस का फॉर्मूला लगा रहे हो, अगर आपको पॉइंट की पोजीशन रिलेटिवली पता है कि वो उस लाइन के रिस्पेक्ट में अपर रीजन में है कि लोअर रीजन में है, तो आप मॉड लगाने से बच जाओगे। नहीं तो आपको एक और सर्कल की इक्वेशन आ जाएगी, एक्स्ट्रा सॉल्यूशन जिसको हम बोलेंगे, जो कि इस तरह से एक्स स्क्वायर्ड सर्कल होगा। अगर आप सीधे इससे मॉड लगा के परपेंडिकुलर डिस्टेंस को r के बराबर करते हो तो ये अलग बात है कि साइज देखते हुए कि r की जो स्मॉलर वैल्यू होगी वो आप डिसाइड कर सकते हो, ऐसा नहीं कि नहीं कर सकते, लेकिन एक्स्ट्रा सॉल्यूशन ना आए उसके लिए हम इस कॉन्सेप्ट को अप्लाई कर रहे हैं। नाउ the power value of the r, minus r with respect to the 3x minus का 4y minus का 12 is equal the 0 is कैसा होगा बच्चे, r, minus r इस लाइन के रिस्पेक्ट में अपर रीजन में लाई कर रहा है और y का कोफिशिएंट निगेटिव है, तो रेशियो पॉजिटिव बनाने के लिए ये पक्का निगेटिव होगा। ये बात समझ में आई सभी को। तो अब ये निगेटिव होगा, तो जब हम मॉड पावर वैल्यू लिखते हैं डिस्टेंस, तो 3r प्लस का 4r माइनस का 12 डिवाइडेड बाय 5 के माइनस, क्योंकि मॉड मैंने हटा दिया, पावर वैल्यू को फील करते हुए इस इक्वेट विथ r। इस सेंटर से इस लाइन का परपेंडिकुलर डिस्टेंस r के सिंपली बराबर कर दिया, और यहाँ पे ये 7r
माइनस का 12 इज इक्वल टू -5r, तो r इज इक्वल टू 1। तो आपका अगेन सेंटर और रेडियस आ जाएगा। इस मेथड से भी आप इस सर्कल की इक्वेशन सिंपली निकाल सकते हो। क्लियर सभी को यहां तक भी अच्छे से ना। फिर अगर हमसे कहा जाता है कुछ इस तरीके से बच्चे, find the equation of a circle which touch a line 3x plus का 4y is equate with 5 and 3x plus 4y is equal to 5 and 4x plus 3y is equal to 10. Find the equation of a circle which touch this and this line, है ना? This and this line, and its radius is equal 5 unit. Radius is equal to 5 unit. Find the equation of a circle which touch this and this line and radius is simply कितना है 5 unit है and its lie in the region which contain a point 1 comma is a 3. Find the equation of a circle which touch both the lines, जो कि इन दोनों लाइंस को टच कर रहा है और जिसका सेंटर जिसका रेडियस अपन को दे रखा है कि 5 यूनिट है और जो कि उस रीजन में लाई कर रहा है जो कि 1,3 को कंटेन किया है। पहले लास्ट वाली लाइन को फील करो कि क्या बोला मैंने। ये सिंपल एक लाइन है 3x माइनस के 4y इज इक्वल टू 5 बच्चे। ये दूसरी लाइन है आपकी यहाँ पर 1,3 इस लाइंस के रिस्पेक्ट में कहां पे होगा। अगर रिलेटिवली बात करें तो इस लाइन का जो स्लोप है वो आपका माइनस का 3/4 है, यानी कि इसका 4/3 है। दोनों का निगेटिव है तो निगेटिव हटा दें तो 4/3 इधर से मेजरमेंट ज्यादा हो गया, यानी कि इस लाइन का इंक्लिनेशन इधर से ज्यादा हो गया। इधर से ज्यादा हो गया तो यानी कि ये लाइन आपकी 4x प्लस 3y इज इक्वल टू 10 हो गई और ये लाइन आपकी सिंपली यहां पर 3x प्लस 4y इज इक्वल टू 5 हो गई। एक बात क्लियर सभी को। अब ये जो पॉइंट है 1,3 वो आपका कहां पे लाई करेगा, किस रीजन में लाई करेगा। तो 1,3 इस लाइन के रिस्पेक्ट में भी ऊपर और इस लाइन के रिस्पेक्ट में भी ऊपर, यानी कि इस रीजन में लाई करेगा। तो क्योंकि आपको रेडियस गिवन है, यानी कि एक आपको कॉइन गिवन है जिसका रेडियस 5 है, तो वो कॉइन आप चारों जगह रख सकते हो इतने साइज का फिट करके, इधर इधर इधर। तो आपको उस चार में से एक पर्टिकुलर सर्कल बनाने के लिए ये कहानी मैंने दे रखी है। तो आपको वो जो कॉइन है वो उसको यहां रखना है क्योंकि इज अ 1,3 इस रीजन में लाई करेगा कि इस लाइन के भी ऊपर है और इस लाइन के भी सिंपली ऊपर है। ये लाइन थोड़ी सी वर्टिकल दिख रही थी, उसको मैं थोड़ा सा इंक्लाइन कर रहा हूं। ये लाइन आपकी कौन सी थी, 4x प्लस का 3y इज इक्वल टू 10 और ये लाइन आपको फिर अब हॉरिजॉन्टल दिखने लगी मेरे को। चलो ये लाइन आपकी सिंपली 3x प्लस का 4y इज इक्वल टू 5 है और यहाँ पे वो सिक्का आपने रखा है। क्यों रखा यहीं पे, क्योंकि ये रीजन जिसमें 1,3 है उस रीजन में सर्कल को प्लॉट करना था।
तो ये कॉन्सेप्ट फिर से वही होगा कि सिंपली दो लाइंस को अगर टच कर रहा है तो उस सर्कल का जो सेंटर है वो उन दोनों लाइंस के परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पे लाई करेगा। इतना है। क्योंकि दो लाइंस के दो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर होते हैं, तो अगर दो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है इस लाइंस के, तो वो बाइसेक्टर्स अपन निकालें। तो वो वाला बाइसेक्टर जो कि इस पॉइंट को कंटेन कर रखा है, वो बाइसेक्टर बिना प्लस माइनस लिखे डायरेक्टली 1,3 के रिस्पेक्ट में इसकी पावर वैल्यू सेम साइन है, तो प्लस रखने वाला वो बाइसेक्टर होगा जो कि इस पॉइंट को सिंपली यहां पे क्या करेगा बच्चे, कंटेन करेगा। यानी कि वो ये वाला होगा जिसका सेंटर इस लाइन पे लाई करेगा। तो यानी कि वो बाइसेक्टर, द इक्वेशन ऑफ सिंपली बाइसेक्टर which containing point 1,3, which containing the point 1,3 is the 3x plus का 4y minus का 5 upon 5 is equate with is a 4x plus 3y, क्योंकि ये पावर वैल्यू मैंने ओरली चेक कर ली, वो पॉजिटिव थी इस तरीके से। तो यहां पे आपको सॉल्विंग करेंगे तो 3x यानी कि x हो गया, माइनस का y हो गया, और यहाँ पे माइनस का 5 इज इक्वल टू द 0। यानी कि ये वो पर्टिकुलर बाइसेक्टर हो गया जिसपे उसका सेंटर क्या करेगा, लाई करेगा। एक कहानी यहां तक खत्म हुई। अब इस सर्कल पे लाई करेगा। अब इस लाइन पे अभी भी दो केस बचेंगे, एक इधर और एक इधर। इसका ऑब्वियस जो सर्कल होगा वो इधर होगा, एक इधर होगा, जो कि दोनों को टच कर रहा है। तो अगर आपको अब इसका एक इंफॉर्मेशन क्या था कि इसका रेडियस आपको 5 यूनिट था, तो आपको पता चल गया कि सेंटर अगर इस लाइन पर है तो आपने सेंटर का कोऑर्डिनेट x कोऑर्डिनेट अल्फा ले लिया, तो y कोऑर्डिनेट की वैल्यू सिंपली अल्फा माइनस का 5 हो गया। x कोऑर्डिनेट अल्फा लिया तो y की वैल्यू अल्फा माइनस 5, इसका सेंटर आ गया बच्चे। इस पॉइंट से किसी भी एक लाइन का तुम परपेंडिकुलर डिस्टेंस किसके इक्वेट कर दोगे, 5 के बराबर कर दोगे अल्फा निकालने के लिए। और चूंकि ये पॉइंट इस लाइन के ऊपर है, चूंकि ये पॉइंट इस लाइन के ऊपर है फिगर में, तो और y का कोफिशिएंट पॉजिटिव है, तो पावर वैल्यू भी आपकी पॉजिटिव होगी। तो 4 का अल्फा प्लस 3 इंटू अल्फा माइनस 5 माइनस का 10 डिवाइडेड बाय 5, मॉड क्यों नहीं लगाया, मॉड लगाते तो जो अल्फा की वैल्यू आती वो एक और सर्कल देता जो कि नीचे प्लॉट होता, इज इक्वेट विथ 5। तो 4 अल्फा प्लस 3 अल्फा यानी कि सिंपली 7 अल्फा माइनस का 15 माइनस का 10 यानी कि माइनस का 25 इज इक्वेट विथ 25। देख लेना एक बार कैलकुलेशन। 15 तो अल्फा इज इक्वेट विथ द सिंपली 50 डिवाइडेड बाय 7, तो अल्फा आपका 15 डिवाइडेड बाय 7 आ गया। उससे आपको सिंपली सेंटर पता चल गया और रेडियस तो आपको पता ही था। तो आप आराम से इस सर्कल की क्या लिख सकते हैं, इक्वेशन हम यहां पर लिख सकते हैं। तो इस तरीके से ये प्रॉब्लम था जिसमें हमें ये सिचुएशन गिवन थी कि फाइंड द इक्वेशन ऑफ सर्कल। फिर अगर अपन बात करते हैं यहां पे कि फाइंड द इक्वेशन ऑफ सर्कल हुज the end point of the diameter r, the end point of the diameter r, the 1 comma minus का 2 and is the minus का 5 comma minus का 7। तो ये दो पॉइंट अगर किसी सर्कल के एंड पॉइंट ऑफ द डायमीटर है तो आपको उस सर्कल की क्या चाहिए, इक्वेशन चाहिए। तो ऑब्वियस है
बहुत बेसिक क्वेश्चन हो गया ये तो। इन दोनों का जो मिड पॉइंट है वो इस सर्कल का क्या बोलोगे, सेंटर हो गया। और सेंटर का कोऑर्डिनेट 1 -5 -4 -2 -2 -9 डिवाइडेड बाई 2। और 2r इज इक्वेट विथ इन दोनों पॉइंट्स के बीच का जो डिस्टेंस फॉर्मूला है 1 -5 6 यानी कि 36 -2 + 7 यानी कि 25 यानी कि दिस इज इक्वेट विथ 5 और 6 61। तो इक्वेशन ऑफ सर्कल इज x + 2 का होल स्क्वायर प्लस y + 9/2 का होल स्क्वायर is equate with 61। करेक्ट। अब इसी क्वेश्चन को लेकर हम एक थ्योरी भी बता रहे हैं जिसको आपको जानना जरूरी है। द इक्वेशन ऑफ सर्कल whose end points of the diameter are the x1, y1 and x2, y2 है ना बच्चे। इस प्रॉब्लम को, बेसिक प्रॉब्लम को लेने का एक ऑब्जेक्टिव था कि एक तो बेसिक आइडिया से हम उस सर्कल की इक्वेशन लिख ही सकते हैं, अदरवाइज अगर हमें एक इक्वेशन ऑफ सर्कल whose end point of the diameter r is the x1, y1 and x2, y2 अगर है तो आप ऐसे कह सकते हो कि ये आपका कौन सा पॉइंट हो गया, x1, y1 और ये आपका x2, y2। समझ में आई मेरी बात। तो वो इक्वेशन ऑफ सर्कल हुज एंड पॉइंट्स आर दिस एंड दिस है। इस सर्कल की इक्वेशन लिखना था आपको। इसी सर्कल पर आपने एक मूविंग पॉइंट h, k या x, y लिखा, तो उस x, y को अगर मैं इन पॉइंट से मिला दूं तो ये एंगल हमेशा यहां पर राइट एंगल यानी कि सिंपली 90 डिग्री होगा। तो अगर दो लाइंस के बीच में एंगल 90 डिग्री है तो इस पॉइंट के लोकस लिखने के लिए जो कि सर्कल पे लाई करेगा, उसके लिए हम सिंपली बोल सकते हैं कि इज अ प्रोडक्ट ऑफ द स्लोप इज इक्वेट विथ -1। तो y माइनस का y1 अपॉन x माइनस का x1 इज होल मल्टीप्लाइड बाय इज अ y माइनस का y2 इज होल डिवाइडेड बाय x माइनस का x2 इज इक्वल टू -1। तो सिंप्लीफाइड किया तो वन ऑफ द फैक्टर x माइनस x1 x माइनस x2 इज मल्टीप्लाई करके लिखा है, अभी माइनस इधर लेके आ गए तो प्लस हो गया, y माइनस का y1 y माइनस का y2 इज इक्वल टू द 0। तो इफ x1, y1 and x2, y2 are the end point of the diameter of a circle, if x1, y1 and x2, y2 are the end point of the diameter of a circle, तो उस सर्कल की इक्वेशन हम डायरेक्टली इस तरह से लिख सकते हैं। हमें कोई जरूरत नहीं है कि पहले सेंटर निकालें और फिर रेडियस निकाल के ही लिखें। क्लियर ये कॉन्सेप्ट सभी को यहां तक। जैसे फाइंड द इक्वेशन ऑफ अ सर्कल, फाइंड इक्वेशन ऑफ सर्कल if the abscissa of a end point of the diameter are the abscissa of end point of diameter are the root of is a a1 x square plus b1 x plus c बराबर 0, where obviously a1 is not equal to the 0. Abscissa of the end point of the diameter are the root of this quadratic and the ordinate of the same end point, or the ordinate of the same points are
रूट ऑफ the a2y square plus b2y plus c2 is equal to 0 where a2 is not equal to the 0 क्योंकि क्वाड्रेटिक होना जरूरी है, 2 पॉइंट ले रहे हो तो एब्सिसा अगर इसके रूट है, ऑर्डिनेट इसके रूट है, तो फाइंड द इक्वेशन ऑफ द सर्कल, यानी कि उस सर्कल के दो एंड पॉइंट ऑफ द डायमीटर इसके रूट है और ऑर्डिनेट इसके रूट है, मतलब ए और बी के कोऑर्डिनेट x1 y1 x2 y2। तो जब आपको ये स्टेटमेंट पता है तो आप यहाँ पे आराम से एक आइडेंटिटी लिख सकते हो। मान लेते हैं कि एंड पॉइंट ऑफ द डायमीटर है x1 y1 एंड x2 y2, तो इस क्वाड्रेटिक के रूट यहाँ पे कौन हो जाएंगे, x1 x2, इस क्वाड्रेटिक के रूट y1 y2, और आपको ये इक्वेशन लिखनी है। तो चूंकि x1 y1 x1 x2 इस क्वाड्रेटिक के रूट हैं, तो a1 क्योंकि यहाँ पे x माइनस x1 इंटू x माइनस x2 चाहिए, तो ax स्क्वायर प्लस b1x प्लस c1 इज इक्विवेलेंट टू द, किसके होगा बच्चे, लीडिंग कोफिशिएंट ना लिखना भूलें, x माइनस x1 इंटू x माइनस x2, ये इसके इक्विवेलेंट होगा, एंड द a2y स्क्वायर प्लस the b2y plus c2 is आपका इक्विवेलेंट होगा a2 होल मल्टीप्लाइड बाई y माइनस y1 इंटू y माइनस का y2। तो इक्वेशन ऑफ द रिक्वायर्ड सर्कल, तो दिस अब प्लस दिस चाहिए तो a1 को इधर a2 को इधर, तो इक्वेशन ऑफ सर्कल इज a1x स्क्वायर प्लस b1x प्लस c1 अपॉन a1, ये वाला a1 इधर आ गया, तब आपको ये मिल गया, प्लस इस a2 का y स्क्वायर प्लस b2 का y प्लस c2 होल डिवाइडेड बाय a2 इज इक्वल टू द 0। तो ये आपका उस सर्कल का इक्वेशन हो गया जिसके एंड पॉइंट ऑफ द डायमीटर के एब्सिसा एक क्वाड्रेटिक के रूट और ऑर्डिनेट दूसरे क्वाड्रेटिक के रूट थे। अंडरस्टैंड यहां तक सभी को?